ब्रजवासियों से कहा, भैया हमारे देवता से बस एक बार आप करुण क्रंदन से पुकार दो, एक बार प्रार्थना कर दो, हे गिरिराज महाराज हमारे प्राणों की रक्षा करो। गिरिराज धरण प्रभु हम तो तेरी शरण, बस एक बार कह दो हमारे देवता से भाव से कि प्रभु हम अब तेरी शरण हैं, तो हमारे प्राणों की रक्षा करना उसका परम धर्म बन जाता है, परम कर्तव्य बन जाता है। ब्रजवासियों ने एक भाव होकर भगवान से सुंदर प्रार्थना की गिरिराज महाराज से। तो भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर ने श्री गिरिराज महाराज को अपने अंगुली पर ही धारण कर लिया और इशारा करते हुए सभी ब्रजवासियों को कहा, अरे ब्रजवासियों, भैयाओं, बाबाओं, मैयाओं, सब हमारे देवता के नीचे आ जाओ, ये तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा और तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देगा। भगवान ने श्री गिरिराज महाराज को अपने बाएं हाथ के अंगुली पर भगवान गिरिराज को धारण कर लिया और भगवान 7 दिन तक 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को अपने अंगुली पर उठाए रहे और 7 दिन मूसलाधार बारिश होती रही, मगर ब्रजवासियों के ऊपर एक बूंद तक नहीं पड़ी। ये है उसकी महिमा, उसकी करुणा, उसकी कृपा, क्योंकि सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला, सृष्टि के श्रृंगार करने वाला वही नारायण है। ऐसी उसकी लीला है, जहां बूंद नहीं रहती वहां समुद्र भर देता है और जहां समुद्र होता वहां बूंद नहीं बचने देता। ऐसी उसकी महिमा है। तो जब भगवान ने देखा कि इंद्र अपने आदत से बाज नहीं आ रहा, ठीक है, और 7 दिन बरसात चली मगर इंद्र यहाँ बरसात करता रहा, भगवान ने अपनी अंगुली पर गिरिराज जी को उठाए रहे और गिरिराज जी के नीचे सभी भक्त वृंद आ गए, ब्रजवासी आ गए और भगवान का सुंदर भजन करते रहे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, सभी भगवान का चिंतन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और यहाँ मूसलाधार बरसात चल रही है मगर ब्रजवासियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक बूंद भी नहीं पड़ी ब्रजवासियों के ऊपर। ऐसी लीला उस नारायण की है, उस माधव की है। जब 7 दिन जब व्यतीत हो गए तो इंद्र ने कहा अपने द्वारपालों से, अरे भैया जाओ, जाकर एक बार देख कर तो आओ कि ब्रजमंडल का क्या हाल है। ब्रजमंडल अभी तक तो जल में मग्न हो गया होगा, जल से बह गया होगा, ब्रज में तो प्रलय आ गया होगा। इंद्र के सेवक जाते हैं और जाकर देखते हैं, आकर बताते हैं महाराज वहां पर तो धूल उड़ रही है, बरसात का तो कोई नाम और निशान नहीं। अच्छा, तो इतनी ये मूसलाधार बारिश हुई, बरसात हुई, इसका क्या हुआ, ये कहाँ गई? क्योंकि हमने तो संवर्तक नाम के बालाओं को आदेश दिया था और ऐसे आदेश दिया था कि जब तक ब्रजमंडल बहना जाए, जलमग्न ना हो जाए, तब तक बंद मत होना। और अभी तक आप कह रहे हैं ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, जल का कोई पता ही नहीं, बरसात हुई ही नहीं, ये क्या है? बाद में इंद्र को पता चला कि जब यहाँ देखा इंद्र ने
समझ गए कि यहाँ तो हमारे परमपिता परमात्मा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और इनके सामने हम अपनी क्या चलाएं, क्या इनको दिखाएं। नाना के सामने ननिहाल की कोई बात करे तो हंसी आती है। तो परम तत्व परम पिता जगत नियंता हमारे जो हमें शक्ति प्रदाता हैं, शक्ति प्रदान करने वाले हैं, उनको ही हम अपनी शक्ति दिखा रहे थे। इंद्र की समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर जब भगवान ने देखा बारिश बंद हो गई तो गिरिराज जी को स्थापित कर दिया और सभी ब्रजवासी अब तो देखकर हच्चे चक्के रह गए। भगवान को, अरे प्रभु आपने लाला कन्हैया आपने 7 दिन तक गोवर्धन उठा रखा अपने एक अंगुली पर, इसका क्या कारण है? कैसे आपने अपने एक अंगुली पर 7 दिन राज्य को उठा रखा? भगवान कहते हैं, कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। आगे वर्णन आया, जब इंद्र ने बरसात की तो महाराज जो अगस्त थे, जो राम अवतार के समय के प्यासे थे, अगस्त ऋषि को आमंत्रित किया भगवान ने और कहा, आपको जो सीता जी ने भोज कराया था राम अवतार में और जल से आप पूर्ण नहीं हुए थे, तो आप आकर जल ग्रहण करो। तो अगस्त जी महाराज ने आकर जल का सेवन करा, जल को पीते गए और भगवान शेष स्वयं आकर गिरिराज महाराज के ऊपर अपने फन को फैलाकर बैठ गए। जैसे ही मोटी मोटी मूसलाधार वर्षा होती तो भगवान शेषनाग के सर पर पड़ती, फन पर पड़ती, तो अपने आप पानी साइड में होता जाता, पानी की जो बार थी वो कटती जाती और जैसे ही पानी नीचे से आजू बाजू होकर पर्वत के नीचे जाना चाहता तो गोल चक्कर मारकर कुंडली मारकर शेषनाग में बैठ गए, मानो जैसे एक बाउंड्री बना ली हो। तो जल का किसी प्रकार एक रत्ती भर भी प्रवेश नहीं हो पाया ब्रजमंडल के अंदर। और जैसे हनुमान जी महाराज आए, हनुमान जी ने देखा कि बार बार जल के प्रहार से शेषनाग की पूंछ उठ रही है, ऊपर बार बार हिल रही है, तो पूंछ पर ही आकर हनुमान जी महाराज बैठ गए जिससे शेषनाग को दिक्कत ना हो। तब से भगवान हनुमान जी महाराज का नाम पड़ गया पूंछ लेके लोठा। बोलो पूंछ लेके लोठा भगवान की जय। आप गिरिराज जी आते ना तो पूंछ लेकर लोठा पड़ता है। वही श्री हनुमान जी महाराज हैं जिन्होंने देखा कि भगवान इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतनी बड़ी लीला कर रहे हैं, तो हम भी कुछ सहयोग करें। तो इस प्रकार जल का एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर पाया ब्रजमंडल में। जब इंद्र की सारी व्यवस्थाएं असफल हो गई, किसी प्रकार पास नहीं हो पाया, तब तो समझ गया कि अब तो भैया समझ में आ गए, ये तो हमारे परमपिता परमात्मा जगत नियंता जगता धार हैं और अब तो इनसे क्षमा मांगने में ही भलाई है, क्योंकि जिससे हमारा सारा सर्वस्व चल रहा हो और अगर वह रुष्ट हो जाएं तो पता नहीं, अभी तो एक छोटा सा नमूना था, पता नहीं ये क्या से क्या कर दें। इसलिए हमसे अपराध हुआ है, गलती हुई है, क्षमा मांग आते हैं। तो इंद्र ने आकर भगवान से सुंदर क्षमा मांगी है। इंद्र कहता है, हे प्रभु, हे जगत नियंता जगताधार परमपिता परमात्मा,
आप ही सबके प्राणों के दाता हैं, आप ही सबके परम पिता हैं। मुझ दास पर कृपा कर मुझे क्षमा करें। हमने बड़ा भारी अपराध किया है, बड़ा भारी धूर्त कर्म किया है। अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा करें। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्त में। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्त मस्तकम। मायामयोयम गुणशं प्रभावो न विद्यते ग्रहणानुबंधा। हे प्रभु, आप विशुद्धात्मा परमात्मा हैं, सबके प्राणों के दाता हैं। आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष नारायण हैं। तमोगुण रजोगुण आपको छू नहीं सकता। ये मेरा त्रिगुणात्मा प्रपंच आपकी माया के द्वारा ही प्रभावित चल रहा है, और मेरे जैसा तुच्छ जीव आपकी महिमा भले क्या जान सकता है। मुझे प्रभु क्षमा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान ने देखा इंद्र क्षमा प्रार्थी है, क्षमा मांग रहा है। यहाँ 10 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना की इंद्र ने, भगवान ने क्षमा कर दिया। और अंत में कहता है, लग रही आस करो ब्रजवास कलहटी गोवर्धन की मैं। प्रभु अब तो ऐसा लगता है कि अपने इंद्रासन को ही छोड़ दूं, स्वर्ग के राज्य वैभव को छोड़ दूं, और बस महाराज गिरिराज की तरह लीग में पड़ा रहूं, आपकी गौ सेवा करता रहूं। क्योंकि आपकी करुणामयी कृपामयी दया से आपके चरणों से दूर होने का मन नहीं करता। आप बड़े दयालु हैं। मैंने इतना बड़ा अपराध किया और तब भी मुझे आपने क्षमा कर दिया। आप बड़े दीनबंधु दीनानाथ हैं। हे प्रभु, आप भक्तवत्सल हैं, बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तभी श्री गिरिराज महाराज की प्रदक्षिणा की देवराज इंद्र ने। तभी से गुरुदेव भगवान बताते हैं, दंडवती परिक्रमा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम परिक्रमा देवराज इंद्र ने, विधाता ब्रह्मा जी ने की थी गिरिराज महाराज की। और भगवान ने क्षमादान देते हुए इंद्र को माफ कर दिया। ऐसी भगवान की पावन पावन लीलाएं हैं, गाथाएं हैं, जो अनेक अनेक लीलाओं से यहाँ भरी पड़ी हैं। भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। जो भी लीला करते हैं, जो भी भगवान लीला को रूप देते हैं, उसमें कोई ना कोई शिक्षा हमारे लिए अवश्य छिपी होती है। प्रत्येक लीला से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान को क्या आन पड़ी, जो गिरिराज को उठाए, दावग्नि का पान करे, माखन चुराए, चीर चुराए, कहीं देव रूप में आए, कभी ब्राह्मण रूप में आए, कभी पशु रूप में आए, कभी किसी रूप में आए। तो अनेक अनेक रूपों में भगवान जब आते हैं तो इसका केवल एक ही उद्देश्य है, हम आपको भगवान जिताना चाहते हैं कि हम जीवों के लिए किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवान श्री राम ने कितना कष्ट सहन किया। 14 वर्ष वनवास रहे। सीता जी का हरण हुआ। अंत में जब वनवास से पुनः वापस आए, उसके बाद सीता जी
धरती में समा गई। कितनी कितनी लीलाएं की भगवान ने, केवल और केवल हम आपको बताने के लिए कि हम जब भगवान होकर, परमपिता परमात्मा होकर इतना कष्ट सहते हैं, संघर्ष करते हैं, तो जीवों के ऊपर तो छोटा सा कष्ट, थोड़ी सी परेशानी आती तो हम घबरा जाते हैं। मानो भगवान हमें यहाँ संदेश दे रहे हैं कि हमारे जीवन में जब इतना संघर्ष आया, कष्ट आए, तो अगर थोड़े बहुत कष्ट आपके जीवन में आते हो तो आप भी सहन करने की आदत डालो। ऐसी भगवान की पावन गाथा है। और भगवान की इस प्रकार अनेक अनेक लीलाएं होते हुए यहाँ श्री गिरिराज महाराज की सुंदर स्तुति है। और गिरिराज महाराज की बड़ी विलक्षण महिमा है। श्री गिरिराज महाराज की गुरुदेव भगवान के साथ आपने सुंदर कल दर्शन भी किए, पूजन भी किया, सुंदर परिक्रमा की। और आज भी इस कलिकाल में प्रत्यक्ष देवता हैं भगवान श्री गिरिराज, जो सात कोष में विराजमान हैं। हम आपको दर्शन देते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। कोई दूध की धार चढ़ाता है, कोई दंडवती परिक्रमा करता है, कोई पैदल परिक्रमा करता है, कोई 108 परिक्रमा देता है, कोई 1008 दंडवती परिक्रमा करता है। तो प्रत्यक्ष इस कलिकाल में भगवान गिरिराज विद्यमान हैं, विराजमान हैं और आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान श्री गिरिराज। तो ऐसे श्री गिरिराज महाराज की कृपा हम आप पर सदैव बनी रहे। और आप सभी जब भी मौका लगे तो अवश्य श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर, उनका दर्शन कर, दूध की धार चढ़ाकर अवश्य आएं। उनकी महिमा बड़ी विलक्षण है, बड़ी निराली है। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण 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 तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। जीवन प्राण मिलने को ही आते, मेरे जीवन